ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब शुक्राचार्य ने अपने शरीर को आगे पड़ा हुआ देखा, ये प्रसंग स्थिति प्रकरण का भार्गव चेतना जो बहिर्मुख हो गई थी शुक्राचार्य की, तो उस आख्यान के माध्यम से ही दुर्लभ ब्रह्मबोध को श्री वशिष्ठ जी महाराज करा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब शुक्राचार्य ने अपने शरीर का वर्णन किया कि ये शरीर कैसा है और उससे वैराग्य को प्राप्त हो गए, इस शरीर से हमने बड़े भोग भोगे, ये शरीर स्वर्ण की आभा जैसा था, कभी फूलों की सैया पर भी लेटा करता था, ऐसा ये हमारा शरीर विकराल रूप हो गया है। मुंह और दांत खुले हुए दिखाई पड़ रहे हैं और ये नासिका छिद्र आदि इनों से चींटियां दौड़ रही हैं। हड्डियां और चमड़ा रह गया है, मांस सूख गया है, लंबा समय बीत गया है, धूल धूसरित पड़ा हुआ है। ऐसा विकराल रूप देखा अपने शरीर को, जिसका त्याग करके उनकी चेतना स्वर्ग आदि में भ्रमण करती रही। लौट के आने पर लंबा पीरियड बीत गया था, परंतु महर्षि भृगु जी के तपोबल के कारण वो शरीर नष्ट नहीं हुआ था, विकराल हुआ वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देख के उसमें त्याग बुद्धि शुक्राचार्य ने कर ली कि मैं इसमें अब नहीं जाऊंगा। त्याग बुद्धि की। तब काल भगवान शुक्राचार्य के वचन को ना मान करके गंभीर वाणी से बोले, क्योंकि काल पुरुष भृगु को लेकर के शुक्राचार्य की जीवात्मा को लेने के लिए तो गए ही थे। अब शुक्राचार्य को जब लेकर के आए तब वो कहते, मैं ना इसमें घुसूंगा, ये शरीर विकराल हो गया है, अब हमारी इसमें रुचि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब काल ने उनकी ये बात नहीं मानी। काल पुरुष ने कहा, शुक्र के वचन को ना मान करके काल भगवान शुक्र के वचन को नहीं स्वीकार किए कि ऐसा संभव नहीं, तुम्हें इसी में जाना होवेगा, इसी शरीर में तुम्हें प्रवेश करना होवेगा, क्योंकि इसी शरीर से तुम्हारा प्रारब्ध तो जब तक ये संसार रहेगा तब तक का है। काल भगवान शुक्र के वचन को ना मान करके गंभीर वाणी से बोले, हे शुक्र, तू इस तप रूप शरीर का त्याग करके भृगु के पुत्र का जो शरीर है उसी को अंगीकार कर। हाँ, इसका ये तपस्वी का जो शरीर धारण किए थे ना, कहते तप रूप शरीर का, साता तप करके थे ना पूर्व जन्म में, तो साता तप रूपी शरीर का त्याग करके भृगु के पुत्र का जो शरीर शुक्र नाम वाला है उसको अंगीकार कर लो। किसने कही ये बात? काल भगवान ने वो जो साता तप नाम का तपस्वी, जिसको लेकर के भृगु महर्षि और काल पुरुष आए हैं, और ये पिछले जन्म का भृगु जी का पुत्र शुक्राचार्य ही है। इसलिए काल पुरुष कहता है कि हे भृगु के पुत्र, तुम अपने अब क्या करें, भृगु का पुत्र कौन है? साता तप करके। इसलिए कहते हैं कि अब तुम अपनी चेतना, साता तप से कहते हैं कि तुम अपनी चेतना भृगु के पुत्र में प्रवेश कराओ। जैसे राजा देश देशांतर को भ्रमण करता अपने नगर में आता है, तैसे ही हे शुक्र, तू भी इस शरीर में अब प्रवेश कर। तूने बहुत घूम लिया है, पुनरप जननम पुनरप मरणम पाए हैं, ऊंची नीची योनियों में गए हैं, लेकिन अब भ्रमते भ्रमते तू अपने पुराने शरीर के पास आ गया है। इसलिए
तू भी इस शरीर में इस शरीर में प्रवेश कर, क्योंकि भार्गव तन से तुझे असुरों का भी गुरु भी होना है। हे सातातप, तुम भृगु महर्षि के पुत्र शुक्र के शरीर में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारा लंबा जीवन है। अभी इस शुक्र शरीर से तुझे असुरों का गुरु भी होना है, ऐसा बताया काल पुरुष ने। यह आदि परमात्मा की नीति है और महाकल्प पर्यंत तेरी आयु रहेगी। इस शुक्र शरीर से तू महाकल्प पर्यंत अभी जीवित रहेगा। जब महाकल्प का अंत होगा तब भार्गव तन अर्थात शुक्राचार्य का शरीर तब नष्ट होवेगा और तब ये शुक्राचार्य जी केवल निर्वाण को प्राप्त होकर के आत्मरूप हो जावेंगे। फिर हे शुक्र, फिर तू इस शरीर का ग्रहण ना करना, फिर तुझको शरीर का ग्रहण ना होवेगा, आगे तेरा जन्म ही नहीं होवेगा। जैसे रस सूखे से पुष्प गिर पड़ता है, तैसे ही राम जी प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से हे शुक्राचार्य जी, तेरा शरीर भी जब प्रारब्ध तेरा पूरा हो जाएगा, तेरा शरीर भी गिर पड़ेगा। शरीर के होते जीवन मुक्त को प्राप्त हुआ प्राकृत आचार में तू विचरेगा। काल पुरुष किससे कह रहा है? भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य जी से। क्या कह रहा है कि तेरा तू जीवन मुक्त होकर के प्राकृत आचार विचार करता हुआ यहाँ विचरण करेगा। प्रारब्ध वेग के पूर्ण होने से तेरा शरीर भी छूटेगा और शरीर के रहते भी तू जीवन मुक्त हो जाएगा। इससे इस शरीर का त्याग कर दो। कौन कह रहा है? काल पुरुष कह रहा है। जो सातातप नाम का तपस्वी है, ये सातातप नाम का तपस्वी जो काल पुरुष और महर्षि भृगु के साथ आया हुआ है, ये ही भृगु का पूर्व जन्म का शुक्र नाम का पुत्र भी है। इसलिए उससे ये काल पुरुष कहता है कि इससे इस शरीर का त्याग करके तू भृगु के पुत्र शुक्राचार्य के शरीर में प्रवेश कर जा। अब हम जाते हैं। काल पुरुष ने कहा उस सातातप नाम के तपस्वी से कि तू तो शुक्राचार्य के शरीर में प्रवेश कर जा, क्योंकि तू वहीं से निकला था और मैं तो अब चलता हूँ। काल पुरुष ने कहा और कहने लगा कि हे भृगु महर्षि और उनका पुत्र जो शुक्राचार्य जी कहने लगे, अब हम तो जाते हैं। काल पुरुष ने कहा और तुम दोनों का कल्याण हो, ऐसा काल पुरुष ने कहा। अच्छा, तुम दोनों कौन हैं? भृगु जी है, भृगु जी का पुत्र शुक्राचार्य, जो अब पुराने वाले शरीर में अब प्रवेश कर गए हैं। इसलिए कहते हैं कि काल पुरुष ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, हम तो चलते हैं, तुम दोनों का कल्याण हो, पिता पुत्र दोनों का। और फिर क्या हुआ? कहते हैं काल पुरुष कहते हैं तुमको जो मनोवांछित हो वो फल प्राप्त होवे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, काल भगवान ऐसे कहकर और दोनों के ऊपर हाथ में पकड़े हुए, अपने हाथ में पकड़े हुए पुष्पों को दोनों के ऊपर डाल करके और फिर वो काल पुरुष अंतर ध्यान हो गया। तब वह तपसी नीत को विचारने लगा। वो तपसी कौन था? सातातप, जो पिछले जन्म का शुक्राचार्य ही है। इसलिए वो विचार करने लगा। कहने लगा ईश्वर की लीला जानी नहीं जाती कि कब क्या हो जावे। शरीर के होते जीवन मुक्ति प्राप्त होवेगी, ऐसा काल पुरुष ने कहा। और उन पिता पुत्र के ऊपर फूल बिखेर करके वो आगे अंतर ध्यान हो गए काल पुरुष। तब वह तपसी नीति को विचारने लगा कि क्या होना है, अब क्या होना है, जबकि हे काल पुरुष भी चला गया। तो
तपसी कह रहा है, तपसी ब्राह्मण का देह उसने फिर कैसा किया, विचार करके उसने त्याग दिया। नीति को विचारने लगा कि अब आगे क्या होना है। तो नीति में देखा ये हमारा साता तप नाम का शरीर तो छूटेगा तपस्वी का, अब हम महर्षि भृगु जी के पुत्र का जो शरीर है उसमें हमारा जीव भाव जाएगा। इसलिए उन्होंने नीति को विचारा कि भविष्य में क्या होने वाला है। विचार करके देखा तो विदित हुआ कि जैसे काल भगवान ने कहा था वैसे ही होना। आगे शुक्राचार्य की पदवी पर भी ये राक्षसों के गुरु होकर के बैठेंगे। ऐसे विचार करके महाकृष्ण रूप जो शरीर था, जिसको साता तप नाम का तपस्वी बोला जाता था, उसमें जो कि शुक्राचार्य का शरीर पड़ा था, उसी में जाकर उसने अब प्रवेश कर लिया, शुक्राचार्य के शरीर में प्रवेश कर गया और तपस्वी ब्राह्मण का देह त्याग दिया। तपस्वी ब्राह्मण का जो देह था वो तो त्याग दिया और क्या किया इसने, शुक्राचार्य वाले शरीर में प्रवेश कर गया। तब उस शरीर की शोभा जाती रही, किसकी, जो छोड़ दिया, उससे जीवात्मा निकल गया तो उसकी शोभा तो चली जाएगी, फिर कहाँ रहेगी। तो उसकी शोभा जाती रही। जब साता तप ब्राह्मण का देह छूटा तो उसके शरीर की शोभा जाती रही। तब वो जा कर के महर्षि भृगु के पुत्र शुक्र के शरीर में प्रवेश कर गया। तब उस शुक्राचार्य के शरीर की बड़ी शोभा हुई, जो महाभयानक मिट्टी में पड़ा हुआ था, महाभयानक दिखता था, जिसमें चींटियाँ कर्ण छिद्र में तथा नाक के सुराख में चींटियाँ रेंग रही थीं। ऐसे शरीर को उन्होंने देखा और उसमें जब प्रवेश कर गए तो वो शरीर सोने की आभा जैसा चमकने लगा। तब उस शरीर की बड़ी शोभा हुई। कंप कंप के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे मूल के कटे से बेल गिर पड़ती है, तैसे ही वह देह भी गिर गया। शुक्र देह जीव कला संयुक्त हो गया और साता तप वाली देह छूट गई। जो साता तप नाम का तपस्वी जो था वो देह तो गई छूट, और जो छूटा हुआ देह पड़ा था मिट्टी में, महाभयानक रूप दिख रहा था, वो उसमें चेतना जाग पड़ी। तो शुक्रदेव की जीव कला संयुक्त हो गया और शरीर सजीव हो गया। तब भृगु जी उस कृष्णदेव को, जो दुबला पतला तपस्या करने से जो देह हो गया था, उस कृष्ण देह को जीव कला संयुक्त देख करके उठ खड़े हुए। जब वो जीवात्मा प्रवेश कर गया तो भृगु जी उठ खड़े हुए और हाथ में कमंडल लिया उन्होंने और सोचने लगे हमारा पुत्र हड्डी हड्डी रह गया है, ना मालूम कितने लोकांतर घूमते फिरते मैं अपने पुत्र को वापस लेकर के आया हूँ, और उस साता तप नाम के तपस्वी के शरीर में हमारे पुत्र की जीवात्मा थी, अब वो शरीर छूट गया है, अब शुक्राचार्य के शरीर में प्रवेश कर लिया है, तो अब इसका शरीर पुनः चैतन्य हो जाए, सुंदर हो जावे, इसलिए मैं कुछ करूं। उन्होंने कमंडलू लिया और अपने मंत्र विद्या से उस शरीर को, जो कि कृष्ण था, चमड़ा और हड्डियां ही रह गई थीं, उसको अपनी मंत्र विद्या से तुरंत पुष्ट कर दिया। सोने की आभा जैसा वो शरीर पुष्ट हो गया, बड़ा सुंदर दिखने लगा। और उन्होंने पाठ किया वेद का, और पाठ करके मंत्रों का पुत्र के शरीर पर जल डाल दिया मंत्र करके। उसके शरीर, उसके पड़ने से शरीर की सब नाड़ियाँ एकदम पुष्ट हो गईं, जैसे बसंत ऋतु में कमलनी प्रफुल्लित होती है, ऐसे ही प्रफुल्लित हो गईं सारी नस नाड़ियाँ। उनमें वह रक्त बहने लगा, प्राण दौड़ने लगा। जब और ये कैसे हुआ, जैसे कि बसंत ऋतु में कमलनी प्रफुल्लित होती है, ऐसे ही शुक्राचार्य का वो मरा हुआ शरीर महाभयानक जो लगता था, वो कमलनी की तरह खिल गया और सुंदर रूप हो गया।
फिर तो देखते ही देखते शुक्राचार्य के शरीर में श्वास आने और जाने लगा। तब शुक्र पिता के सम्मुख आया, जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर के पर्वत के आगे नमता है, तैसे ही विधि संयुक्त नमस्कार करके सिर नवाया और स्नेह से नेत्रों में जल चलने लगा कि मैं अपने मन के भ्रमण करने से मेरा मन, जब पिता समाधि में बैठे थे तो शुक्राचार्य अभी समाधि लगाने के लिए उद्यत हुए कि उसी समय उनका मन विश्वाची नाम की अप्सरा के पीछे पीछे चला गया, जो कि लौट के नहीं आया था और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंस गया। मन ने तुरंत ही संकल्प से देह की संरचना कर ली थी, दूसरे देह की, उसके कर्म बनते गए और पुनरप जन्म पुनरप मरणम वाला लंबा सिलसिला देखा। अनेकों शरीर पाए, अनेकों सुख दुख देखे, बड़े हे उपादेय सब कुछ देखा, ग्रहण त्याग देखा, स्वर्ग नरक देखे। ऐसा कोई शरीर नहीं जो ना देखा हो, ऐसा कोई सुख नहीं जो ना भोगा हो, और ऐसा कोई दुख नहीं जिसको ना भोगा हो। तो पिता के सम्मुख जब शुक्र गए तो प्रणाम किया और जल मेघ से, जैसे मेघ जल से पूर्ण होकर के पर्वत के आगे झुकता है, वैसे विधि संयुक्त शुक्राचार्य जी ने अपने पिता महर्षि भृगु को नमस्कार किया और नेत्रों से स्नेह के आंसू झरने लगे। तब पुत्र को देखकर भृगु जी ने उसे उठाया और कंठ से लगाया और कहने लगे, यह मेरा पुत्र है। इसका मन भ्रमित हो गया था, जन्म से जन्मांतर घूमता फिरा, आज काल भगवान की कृपा से और मेरे प्रयास से ये पुनः अपने इस पुराने शरीर में आ गया है। ना मालूम इसने कितने जन्म पाए, परंतु अब इस शरीर में आ गया है। और कहने लगे ये मेरा ही पुत्र है। ऐसे स्नेह से वो महर्षि भृगु जी पूर्ण हो गए। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।